Hello bachcho, hope you are doing well. So now let's look into this question. So the question says what would happen if hydrochloric acid, that is HCl, were not secreted in the stomach. तो हमें बताना है कि अगर HCl नहीं secrete होता तो फिर क्या होता. ओके तो पहले हम बात करते हैं कि जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, म्यूकोसा ऑफ स्टमक के पास कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं. क्या है? कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं. एंड ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इनके पास तीन मेजर सेल्स हैं. तीन मेजर सेल्स हैं. उसमें से एक सेल जिसको कि हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स, जो थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उसमें से जो एक टाइप है दैट इज द ऑक्जेंटिक सेल्स एंड द पेराइटल सेल्स, जो कि सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर which is essential for the absorption of the vitamin B12 in the intestine. तो देखो जो HCl सिक्रीट किया ऑक्जेंटिक सेल्स ने या फिर पेराइटल सेल्स ने, वो क्या करेंगे? वो डिसॉल्व करेंगे. पहली बात है जो फ्रेगमेंट्स ऑफ फूड है, पहली बात है क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे फ्रेगमेंट्स ऑफ फूड को. ठीक है. एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, मतलब उनकी वजह से एसिडिक गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होंगी. सिक्रीशंस, एसिडिक सिक्रीशंस किसकी वजह से होंगी? ड्यू टू HCl. सो वी कैन से दैट एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे. और जो इनका मेजर फंक्शन है, वो है ये एक इनएक्टिव पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देते हैं पेप्सिन में. और जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म है. ठीक है. ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है. इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ये एक्टिव फॉर्म में. कौन कर रहा है कन्वर्ट? HCl कर रहा है. ठीक है. ये भी एक टाइप के सेल्स, जो कि तीन मेजर टाइप ऑफ सेल्स है ना, उसमें से एक टाइप तो HCl सिक्रीट कर रहा है. जो एक और टाइप है दैट इज द पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स, वो हमारे सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन को. ठीक है. तो अगर हमने बोला था एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो pH ऑलमोस्ट 1.8 होगा, विच इज ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन. के लिए ऑप्टिमल होगा. बट अभी हम पेप्सिन बोल रहे हैं, बट इसका काम क्या है? देखो पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना. बेसिकली यहाँ पे डाइजेशन तो स्टार्ट हो रहा है, बट वो प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है. सो वी कैन से दैट यहाँ पे बिगिन हो रहा है प्रोटीन का डाइजेशन, बट वो कंप्लीट वो इंटेस्टाइन में हो रहा है. सो वी कैन से दैट यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं पेप्टोन्स में प्लस प्रोटीएसिस में. तो अब आप मुझे बताओ एक और चीज
जो HCl है वो क्या कन्वर्ट कर रहा है, प्रोरेनिन को रेनिन में, and renin help in the digestion of milk proteins. बेसिकली ये केजिन इनका सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट है केजिन। इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयंस ये केजिन को कन्वर्ट कर देते हैं कैल्शियम पैरा केजिनेट में, और क्या करा देते हैं, ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये इंसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट रहता है स्टमक में, जिसके बाद में उस पर पेप्सिन एक्ट कर लेती हैं, जो इंसॉल्युबल फॉर्म होती है, और उसका डाइजेशन करवा देती हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ HCl। अगर यहाँ पे हम प्रोरेनिन से जो रेनिन फॉर्म हो रहा है, जो कि डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन्स करा रहा है, यहाँ पे भी तो ये कैटेलाइज कौन करा रहा है, HCl। तो प्रोटीन का डाइजेशन अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर HCl नहीं होगा तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो डिज़ोल्व भी करा रहा है HCl एसिडिक, और वो एसिडिक इन्वायरमेंट वो पहले क्या करा रहा है, डिज़ोल्व करा रहा है फ्रेगमेंट्स ऑफ द फूड, और एसिडिक इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। वो जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो जो पेप्सिन है उसको भी एक्टिवेट कर रहा है, और जो प्रोरेनिन जो उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, जो उसकी ज़ाइमोजिन फॉर्म है, उसको भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, विच इज़ द रेनिन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा अगर HCl नहीं प्रेजेंट होगा स्टमक में। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड ऑल द बेस्ट।